जिसकी चर्चा आज जमकर हो रही है। पूरी खबर आप जानिए किस तरीके से यहां पर परिवार ने अपनी जान बचाई। 10 फीट इस गहरे गड्ढे को देख आप समझ गए होंगे कि हम किस खबर की बात कर रहे हैं। जितना गहरा ये गड्ढा है और हमें बाहर निकलने में मुसीबत पैदा कर रहा है, उतनी ही गहरी मुसीबत इस गड्ढे में फेंके गए बम ने की है। लेकिन पंडित पिशोरी लाल ने जिस तरीके से अपनी वाकपटुता, अपनी चालाकी का परिचय दिया है, वो किसी से कम नहीं है। पंडित किशोरी लाल के घर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे परिवार की जान बचाई। युद्ध के बीच अपनी जमीन और घर न छोड़ने वालों के लिए पंडित पिशोरी लाल एक मिसाल है। उन्होंने ये बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संयम रखा जा सकता है। ऐसे कि ये हमें पहले 2 दिन जो है ना, अपने दिल में ऐसे ही हुआ कि हमें एक नया मकान बनाया था, उसका सेफ्टी टैंक बनाया। तो वैसे मैं थोड़ा आर्मी के साथ रहा हूँ, MES में रहा हूँ, तो मैं देखता रहा हूँ फौजी कैसे बनाते हैं मोर्चा वगैरह। तो वो ऐसे ही हमारा टैंक बना हुआ था। तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, भाई इसमें बच्चे को बोला, मैं इसमें सैंड बैग भर के, रेता और बजरी के भर के आगे पीछे लगाकर उसके आगे फिर लकड़ियाँ लगाई हैं। पिशोरी के बेटे मनोज बताते हैं कि सेप्टिक के लिए टैंक को रखा था, पर परिस्थिति बदलती देखकर तत्काल सेफ हाउस में बदला और मूलभूत जरूरतें जुटा ली। सर, ये मैंने आपके साथ में देखा होगा, बाहर एक नया मकान बनाया था मैंने। तो मकान बनाया तो ये मैंने अपने लिए नीचे ये सेफ्टी टैंक रखा था उस मकान का। तो सर ऐसे दिमाग में आया 2-3 दिन जैसे लड़ाई का माहौल बन गया यहाँ पर, तो अगल बगल में दूर दराज एरिया में ब्लास्टिंग होना शुरू होगी। तो फिर दिमाग में आया कि देखो भागना होगा तो बाहर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इतनी सुविधा भी नहीं है कहीं जाने के लिए, भागेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, घर में माल मवेशी भी हैं, कुछ माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम दिमाग में आया कि ऐसे करते हैं, क्यों नहीं ये जो हमने बनाया हुआ इसी में हम अपना कर लें कुछ। उम्रदराज पिता का तजुर्बा और बेटे की हिम्मत ने आज परिवार के 8 लोगों की जान बचाई, तो बाकी लोगों के लिए भी एक सीख और सबक है। तो उसके बाद मैंने दिमाग लगाया, वहां से मैंने लाइट लाई, यहाँ पर पहले नंबर अंधेरा था, लाइट लगाई, बोर्ड लगाया, एडजस्ट फैन फिट कर दिया। फिर इसमें नीचे हमने बिस्तर बिछाया, पूरा करके इसको मैंने तैयार कर दिया पहले दिन से। तो बाहर वाला जो दीवार थी थोड़ी सी इसमें सामने थी सर, वहां पर हमने क्या किया कि बजरी के भर के ना पूरे तोड़े, उस दीवार को कवर किया। साथ में हमने लकड़ी के वो लगा दिए बड़े बड़े गट्ठे, ताकि लकड़ी को भी वो क्रॉस नहीं करती है, सूखी लकड़ी थी बहुत मोटी मोटी। तो उसके लगाने से ऊपर का जो थोड़ा सा एरिया सामने था, वहां मैंने एक मोटी चादर लगा दी, लोहे की चादर। हाँ, हिट होगा तो इस लेंटर में अंदर ना हो, बाहर ही भागे हो। सेफ्टी टैंक से तकरीबन 50 कदम की दूरी पर हुए ब्लास्ट से जहां घर का कोना कोना क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वहीं टैंक में आंच तक नहीं आई और सबकी जान बच गई। अभी सब ठीक ठाक है, भगवान की दया से कहीं बच गए हैं, हमें भगवान ने रखा है। छोटी बहू बोलने लगी मुझे, बाजी मैं थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ, चाय बनाए। मैंने नहीं रहने दो चाय, कोई बात नहीं, कोई क्या पता होता है कब पड़ जाए। उसके बाद कम से कम 15 मिनट के बाद ना धमाका हो गया बाहर। हमें अंदर तो ऐसे बच्चे करलाट शुरू हो गए, रोने शुरू हो गए। फिर उनको सलाह, कोई असर तो नहीं हुआ? असर नहीं हुआ अंदर कुछ, कोई पता नहीं। आवाज आई है हमें कम, क्योंकि खड्डा हमारा बहुत गहरा था, इसलिए हम बच गए। ब्लास्ट हुआ ना, तो उसके बाद 20 मिनट जा रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था अच्छे, लेकिन मुसीबत में जैसे काम आई। लेकिन मैं लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमें मकान बनाने से पहले ऐसा एक बैंकर तैयार करना चाहिए। तो मेरी अपील गवर्नमेंट से अपील है कि अगर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी ये करना चाहिए कि वहाँ के गांव के लोगों के लिए बैंकर तैयार करना चाहिए, ताकि उसमें अपनी वो जान बचा सके। अब उन नौनिहालों को भी सुनिए जो भीतर थे। क्या हो गया था, बताओ तो जरा। बम फटा था। कब? पहले। तो फिर आप अंदर चले गए थे, तो जब बम फटा तो कैसी आवाज आई थी? बड़म। आपको डर तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा? लगा था। कितना डर लगा था? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप रोए तो नहीं थे? रोए थे। रोए थे। फिर आप अंदर ही थे कि कौन कौन था अंदर? बाजी, मम्मा, पापा और मंजी। सब ठीक है अभी? आप ठीक हो? वहाँ पे हमारे बम फटा था, तब हम मम्मा पापा के साथ सेफ्टी टैंक में चले गए थे।
हमारे वहाँ पे भी बम फटा, फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी। तो आप लोगों को कुछ तो नहीं हुआ था जब बम फटा आपके घर के पास? ना। आप सब ठीक ठाक थे? हाँ। आप रोए तो नहीं थे बिल्कुल भी? ना। किशोरी लाल को लेकर 3 इडियट्स की ये कहावत याद आती है, काबिल बनो कामयाबी कदम चूमेगी। इस सेप्टिक टैंक के भीतर से तो 3 इडियट का वो डायलॉग याद आ गया कि काबिल बनो कामयाबी झक मारे सामने आएगी। वही चीज राकेश पंडित ने यहाँ स्पष्ट कर दी है। जानकारी इलेक्ट्रिशियन की थी, हर चीज में दिमाग लगाया और खुद को साथ में परिवार को बचा ले गए। ऐसे ही राकेश पंडित यदि पूरे देश में रहें तो एक बात स्पष्ट है, कोई भी विपदा आए आप स्वयं की, आस पड़ोस की और परिवार दोनों और सब की जान बचा सकते हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजौरी।